नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके तुर्क न्यूज़। मैं हूं सुशांत भारद्वाज। आज आप मेरे पीछे देख सकते हो रॉ फैक्टर का जो बैनर जहां पर लगा हुआ है। हमारे बीच में ऊर्जा मैम है। मैम से हम बात करते हैं। मैम, आपका स्वागत हमारे चैनल में और सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर मैम। थैंक यू एंड सेम टू यू, विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। मैम, जो आज आपने जहां पर रॉ फैक्टर की तरफ से टीम जहां पर पहुंच चुकी है और आने वाले दिनों में आप ऑडिशन करवाने जा रहे हैं, सिंगिंग, मॉडलिंग और डांसिंग, इसके बारे में विस्तार से बताएं हमारे चैनल के माध्यम से जो जनता को देख रही है। देखिए, रॉ इवेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने पहले भी इवेंट्स करे हैं। जी। इस बार ये म्यूजिकल इवेंट लेकर आए हैं। मैं तो उनका एक सपोर्ट सिस्टम हूँ, बट मैंने साहिल और उसकी पूरी टीम की है। और ये डांस, सिंगिंग, मॉडलिंग का लेकर आ रहे हैं कंपटीशन, जिसका ऑडिशन जो है वो परसों 4 जैन को आगाज स्टूडियो तालाब तिल्लो में हो रहा है। अलग अलग जगह पे भी ये लोग ऑडिशंस ले रहे हैं और सिर्फ जम्मू में ही नहीं, जम्मू से बाहर भी पुंछ, राजौरी, श्रीनगर, कठुआ, सांबा, उधमपुर, रियासी, कटरा, हर जगह ये ऑडिशंस रख रहे हैं। और जो ऑडिशंस देने नहीं आ सकते, क्योंकि आपको पता विंटर है, बच्चे नहीं भी निकलते बाहर, मौसम ऐसा है, तो वो ऑनलाइन ऑडिशन भी दे सकते हैं। इनके वेबसाइट पे दे सकते हैं, आपके चैनल के माध्यम से भी वहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि ये कमेंट्स पढ़ लेंगे तो उनको पता चल जाएगा। और जो इसकी एज कैटेगरी है वो जो बच्चों की है वो 3 से लेके 16 तक है। बाकी अडल्ट भी आके अपना जो टैलेंट है उसका कैलिबर दिखा सकते हैं। और ग्रैंड फिनाले जो है इनका वो 8 फैब को है, जिसमें बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी आ रहे हैं। मैम, जम्मू के जो यूथ है उन पे आपका बहुत ज़्यादा फोकस रहता है, ऐसा क्यों मैम? यूथ हमारा भविष्य है सुशांत, और यूथ की तरफ फोकस इसलिए रहता है कि आप देख रहे हैं कि सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट का ही काम नहीं होता कि वो ड्रग्स को करे। ड्रग्स, वो पुलिस तो ड्रग्स तक तब पहुंचती है जब तक बच्चे के अंदर ब्लड में नासूर बन चुका होता है। तो वो पहला काम पेरेंट्स का होता है कि उनका बच्चा कहाँ से इतना पैसा ला रहा है, उसकी संगति क्या है, उसका फ्रेंड सर्कल क्या है, वो स्ट्रेस में क्यों है, वो कमरे के अंदर क्यों है, वो मोबाइल इतना क्यों यूज कर रहा है। तो यूथ को कहीं ना कहीं हम लोग, ये शो भी जो हमने रखा है इसी कॉज पे रखा है, से नो टू ड्रग्स। ये एक अवेयरनेस भी है, एक मैसेज भी जाएगा पब्लिक तक कि हमें नशे से दूर रहना है, जो हमारे अंदर का टैलेंट है उसे बाहर निकालना है। तो इसलिए मेरा ध्यान ज्यादा यूथ की तरफ रहता है कि यूथ हमारा भविष्य है, उनके अंदर किसी भी किस्म का टैलेंट है तो वो उसे बाहर लेकर आए। हम मंच प्रोवाइड करेंगे, लेकिन वो अपना स्ट्रेस आउट बाहर निकले, क्योंकि म्यूजिक से बड़ा मेडिसिन कोई भी नहीं है। अगर आपको रात को नींद नहीं आती है ना, आप तब भी म्यूजिक लगाएंगे ना तो आपको सुकून की नींद आ जाएगी। तो मुझे लगता है ये, इसलिए मेरा ध्यान जो ज्यादा यूथ की तरफ रहता है कि वो अपने टैलेंट को बाहर लाए और हम पॉलिश करें। मैडम, आपने ड्रग्स की बात की, नशे की बात की। पूरे देश भर में नशा बहुत फैल चुका है और डिपार्टमेंट की अगर बात करें, और डिपार्टमेंट भी बेहतरीन तरीके से काम करते हुए नज़र आ रहा है, पर कुछ लोग ऐसे जो कि उनको कुछ बात बोला जाए वो क्लियर ढंग से देखते नहीं, सुनते नहीं है। तो एक कलाकार ही एक ऐसा है जो कि अपनी कला के माध्यम से जगह पे जाके अपनी तरीके से लोगों के बीच में अपनी कला दिखाता है और लोग जल्दी समझते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, माउथ एडवर्टाइजमेंट जो होती है ना, वो बहुत सही एडवर्टाइजमेंट होती है। किसी भी चीज़ को पब्लिश या किसी भी चीज़ को आम नागरिक तक पहुंचाने के लिए हमने इससे पहले भी, मेरे खुद के एनजीओ ने पहले भी बहुत सारे नुक्कड़ नाटक किए हैं ड्रग्स को लेकर। इसलिए मेरी ये सोच रहती है कि कलाकार किसी तरीके से भी कुछ भी जो सोसाइटी को दे सके। अगर ये शो खाली डांस, सिंगिंग, एक्टिंग, मॉडलिंग का होता तो वो सब करते हैं, लेकिन जब किसी शो के साथ कोई कॉज जुड़ जाता है तो वो एक मैसेज जो है, जैसे आपके व्यूवर्स होंगे, अगर ये डांस, सिंगिंग, एक्टिंग, मॉडलिंग तक होता तो ये उतना ही रहता, लेकिन जब इसके साथ एक कॉज जुड़ गया तो कहीं ना कहीं जहन में ये चीज़ तो ज़रूर आई कि ये लोग ड्रग्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि पुलिस डिपार्टमेंट का जो काम है वो कर रही है। ड्रग पेटलर्स इतने बढ़ गए हैं यहाँ पे, इतना ज़्यादा यूथ गली नालियों में पड़ा है कि हम कह नहीं सकते। लेकिन हम कलाकार अपने जो अवेयरनेस है, हम कलाकार अपनी कलाकारी के साथ साथ जो एक मैसेज कन्वे कर सकते हैं वो हम ऐसे ही कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो एडवर्टाइजमेंट होती है, जो मैसेज होता है, लोग ज़्यादा, जैसे हम किसी की चुगली करते हैं तो वो कितनी आग की तरह फैल जाती है पूरे मोहल्ले में, चाहे वो सही चुगली हो, झूठी चुगली हो, लेकिन मुंह से निकला है ना।
ऐसे ही मुंह से निकाल के कलाकार कोई भी चीज़ पेश करता है तो लोगों को उस पर ट्रस्ट हो जाता है कि हाँ ये जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, तभी ये स्ट्रीट शोज कर रहे हैं, तभी ये अवेयरनेस कर रहे हैं, तभी ये घर घर जाके ये मैसेज दे रहे हैं। तो इसलिए कलाकारों का जब भी कोई शो ऑर्गेनाइज होता है तो ये मकसद कहीं ना कहीं रहता है कि वो सोसाइटी के साथ भी जुड़े और एक जो टैलेंट हंट है वो भी उसे रिप्रेजेंट भी कर सके। शुक्रिया मैम अपना कीमती टाइम देने के लिए। हमारे बीच में मैम है, मैम से हम बात करेंगे। मैम, जो आप जे इवेंट करवाने जा रहे हैं और जे ऑडिशन के बारे में अपने बताएं विस्तार से। सर जैसे कि ये रा इवेंट है जिसको प्रेजेंट कर रहे हैं रा फैक्टर ऑर्गेनाइज बाय साहिल शर्मा। यहाँ पे जैसे इन्होंने एक टॉपिक लिया है ड्रग्स को लेके, ये बहुत अच्छी चीज़ें करते हैं रा इवेंट लेके। इन्होंने एक ड्रग्स को लेके एक मूवी भी की है, मिस्टेक मूवी, उसमें भी इन्होंने ड्रग्स को लेके ही बताया है। ये एक अच्छे से अच्छे मैसेज देना चाहते हैं उन लोगों के लिए जो ड्रग्स की तरफ जाना चाहते हैं। जैसे कि मैम ने बड़ी अच्छी बात बोली कि ये सिंगिंग, डांसिंग, मॉडलिंग हमारा मेन मोटिव इस तरफ नहीं जाता। हमारा मेन मोटिव इसी तरफ जाता है कि अगर बच्चा ड्रग्स की तरफ जा रहा है या किसी और नशे की तरफ जा रहा है, हम एक टैलेंट ले आते हैं कि उस बच्चे का फोकस या माइंड उस तरफ डाइवर्ट हो जाए। जब वो अपने आर्ट या टैलेंट को उस तरफ इंटरेस्ट करना स्टार्ट हो जाएगा तो वो नशे की तरफ जाना कम स्टार्ट होगा। आप जान सकते हैं कि स्टडी का भी बहुत प्रेशर्स होता है आज के टाइम, तो ये एक्टिविटीज जितनी होती हैं उन चीज़ों को जब हम धीरे धीरे करना स्टार्ट करते हैं तो हमारा मोबाइल को लेके भी बहुत हमारा एक नशा ही है। तो हम जितना इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करेंगे, एक्टिंग को लेके, डांसिंग को लेके, मॉडलिंग को लेके, स्पोर्ट्स को लेके, ये हर चीज़ को लेके ये लोग आते हैं हमारे जम्मू में या हमारे डिस्ट्रिक्ट या अदर कंट्री में। जो जो चीज़ें ये क्रिएट करना चाहते हैं उस चीज़ को ये क्रिएट करते हैं। तो मैं पेरेंट्स को यही चीज़ कहना चाहती हूँ कि आप बच्चों को मोबाइल देने से ज़्यादा या किसी और नशे में जाने से ज़्यादा इन चीज़ों में आप उनको पार्टिसिपेट करवाएं ताकि वो बच्चे आएँ, अपने टैलेंट को प्रेजेंट करें। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ या एक्स्ट्रा जगह जाने से अच्छा इन चीज़ों में इंटरेस्ट दें, तो वो सपोर्ट इन लोगों का ही चाहिए हमें। जो आपके ऑडिशन रहने वाली इसकी फीस वगैरह आपने कुछ रखी हुई है? सर एक्चुअली फीस का आप जैसे कि मैम ने ये चीज़ क्लियर की है कि अगर हम एक इवेंट करते हैं तो वो एक बहुत बड़े प्रोडक्ट से मिलके इवेंट बनता है। तो अभी जस्ट हमारी एक ऑडिशन फी है जो सिर्फ ओनली 200 है। ऑनलाइन ऑफलाइन आप किसी भी तरह से ऑडिशन दे सकते हैं। 4 जन से हमारे ऑडिशन स्टार्ट हैं और 8 फेब को हमारा ग्रैंड फिनाले है। बाकी ऑनलाइन आपको सारी डिटेल्स ऑनलाइन आपको मेंशन हो जाएंगी। शुक्रिया मैम अपना कीमती टाइम देने के लिए। जिस तरह से हमने मैम से बात की थी, आप देख सकते हो कि 2 जनवरी से ऑडिशन स्टार्ट हैं और 8 जनवरी तक चलेंगे। और अगर आप भी दिलचस्पी रखते हैं डांस की रुचि में या सिंगिंग या मॉडलिंग की, तो आप जम्मू में आके इनके पास रा फैक्टर में ऑडिशन दें और ऑडिशन पास होने के बाद में आपको आगे जाने का मौका मिलेगा, अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। और क्यों ना आगे बढ़ना भी चाहिए। अगर आपके अंदर कला है तो आप इसके माध्यम से आप आगे बढ़ सकते हैं। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। सुशांत बर्दवाल, जेके न्यूज़, जम्मू।